हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2025 दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू होगा एग्ज़ाम। हाँ फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपसे यही बता रहा था कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है। और रेलवे और टीसीएस लग गया शेड्यूल बनाने में कि कैसा शेड्यूल बनाया जाए कि आगे के शेड्यूल पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आप जान रहे हैं आगे एएलपी का भी एग्ज़ाम होने वाला 2025 वाले एएलपी का, फिर आपका एनटीपीसी यूजी सीबीटी2 भी होने वाला है। तो सब कुछ लगभग जनवरी के ही मंथ में आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये लोग एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है आखिरी दिनों में ये करें, मतलब क्या करें कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और ये तो रेलवे का सबसे लोवेस्ट लेवल एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी इसका नाम है। तो ये वैसे ही आप अच्छा कर लेंगे अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत कर दिए तो। और इसी बेस पे हमारे जो होते हैं मटेरियल होते हैं, आपको मालूम होगा हमारे ऐप पे जो मटेरियल मिलते हैं सब इसी बेस पे रहते हैं, ठीक है। ऐप का क्या नाम है? टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। इसे प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई क्वेरी होता है कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, कौन सा कोर्स नहीं सही है, तो आप चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, चैटिंग में पूछ सकते हैं। चैटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग कहेंगे कोर्ट केस, ये लास्ट में लिखा कोर्ट केस से कुछ नहीं। जैसे कोर्ट केस से आज तक कुछ नहीं हुआ, वैसे आगे भी कुछ नहीं होगा। और जो होना था केवल वही 10-15 दिन एग्जाम लेट, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और उसी से उन लोगों को सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, ठीक है। वो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा मेन डिमांड ये था एग्जाम ना हो 17 से, बस उनका डिमांड पूरा हो गया। लेकिन आईटीआई बच्चों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वो केवल गुमराह हुए। उनको शुरू से क्या बताया गया? हम जीत के करीब हैं, आईटीआई के छात्रों को 28,000 सीट मिल जाएगा, रेलवे एडवोकेट दुम दबाकर भागे, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनाए गए ना, ऐसे ऐसे न्यूज़ बनाए गए यूट्यूब वीडियो पर, ठीक है। और क्या क्या कहा गया? बहुत सी चीज़ें बोली गई, हम जीत के करीब हो गए और पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो ऐसे बच्चों को गुमराह किया गया और आज भी गुमराह किया जा रहा है। पिछले 1 साल से यही डायलॉग मारा जा रहा है कि हम जीत के करीब हैं, हम केस जीत चुके हैं, हमारे वकील साहब ये बता रहे हैं कि आज की हियरिंग में होगा, आज की हियरिंग हमारे फेवर में होगा। यही बताया गया ना कोई पिछले 1 साल से लगभग, और यही अब भी बताया जा रहा है, ठीक। तो उन सब चक्कर में आप लोग मत पड़िए, ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट चले तभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेलवे जो है अपनी नोटिफिकेशन को ही फॉलो कर रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और नोटिफिकेशन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, चाहे कोर्ट हो चाहे कोई भी हो। अब ज़बरदस्ती आप शॉर्ट नोटिस को नोटिफिकेशन बना देंगे, आपको यही नहीं मालूम नोटिस और नोटिफिकेशन क्या होता है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, क्या उम्मीद किया जा सकता है आपसे, ठीक है। कुछ भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है आपसे। वो शॉर्ट नोटिस इंडिकेटिव नोटिस था 28 दिसंबर वाला, मैं शुरू से चिल्ला रहा था, यही बात कोर्ट ने भी बोला, यही बात रेलवे ने भी बोला, ठीक। और इसी वजह से आपका हाई कोर्ट ने भी केस डिस्पोज कर दिया। फिर से लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट पहले इनको भगा चुका 2-3 बार, तो अभी भगा देगा, कहेगा जब सब कुछ क्लियर है उसमें तो हम क्या उसमें अपील आपका एक्सेप्ट करें, क्या करें। तो ये पहले हियरिंग में आपका डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका केस जो है पहले हियरिंग में डिस्पोज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा इनके पास कोई प्रूफ नहीं है रेलवे के अगेंस्ट। ये जो भी प्रूफ लगा रहे हैं वो मैनिपुलेटेड प्रूफ लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली सही से नहीं लगा रहे हैं, उसके मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जो भी प्रूफ हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अब कोई लोग वो ये लॉजिक लगा रहे हैं कि जो आपका स्काउट कोटा का है उसमें 10th प्लस आईटीआई क्यों है, जो स्पोर्ट कोटा का है उसमें 10th प्लस आईटीआई क्यों है? तो भाई वो ओपन वैकेंसी से अलग है, ठीक है। वो स्पेशल कोटे की वैकेंसी है और आज से तो आ नहीं रहा है, वो शुरू से आ रहा है, ठीक है। आप लोग लग रहा है आज ही पैदा हुए, आज ही वैकेंसी का फॉर्म भर रहेगा, वो मालूम ही नहीं कब क्या होता है, ठीक। तो ये काफ़ी गलत लॉजिक लगाया जा रहा है, जो सही नहीं है। इनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, चाहे 500 पेज का फाइल बना लीजिए, चाहे 1000 पेज का बना लीजिए, इनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। ये डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसका सजा इन्हें मिल सकता है, ठीक है। बार बार छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई रियल प्रूफ नहीं है इनके पास, इस वजह से केवल छेड़छाड़ कर करके ऐसा कर रहे हैं। और आईटीआई के कुछ बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह वही बच्चे हो रहे हैं जो बच्चे क्या मतलब इनके ऊपर मतलब विश्वास कर लिए और वो बाहर कहीं काम कर रहे थे, प्राइवेट काम कर रहे थे, पैसा दे के इनसे डिग्री ले लिया आईटीआई का, अब इनके भरोसे हो गए, क्योंकि इनसे ये कहा गया था कि अब तुम आईटीआई कर ली हो, तुमको रेलवे की नौकरी मिल गई, तुमको बाहर प्राइवेट काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इनसे दावे किए गए, वादे किए गए, इस वजह से आईटीआई के बच्चे इनके पीछे पड़ गए और इनके ऊपर लगातार विश्वास करने लगे,
ठीक है, जबकि शुरू से आप देख रहे हैं लगातार यही कहा जा रहा है कि केस हमारे पक्ष में है, हम जीत के करीब है, आईटीआई का 28 सीट मिल गया, 28,000 सीट मिल गया, ये हो गया, वो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सच्चाई यही है कि इस केस में शुरू से कोई दम था ना आज दम है। कैट भी पहले दिन भगा दिया था, हाई कोर्ट भी पहले दिन भगा दिया था, फिर हाई कोर्ट पहले दिन भगा देगा, सुप्रीम कोर्ट भी पहले दिन भगा चुका। किसी कोर्ट में इनको इज्जत नहीं मिला है, किसी कोर्ट में ये मतलब दूसरे हियरिंग तक नहीं पहुंचे हैं। पहले हियरिंग में ही इनका सब जगह सफाया हो गया, सब जगह इनको भगा दिया गया। चाहे आप कैट की बात कर लो, चाहे हाई कोर्ट की बात कर लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, हर जगह से इनको पहले दिन ही भगाया गया, लेकिन फिर से जबरदस्ती दोबारा तिबारा एक गए हैं। ठीक है, तो ये अब इंटरनेशनल कोर्ट इनके लिए बचा है, वहाँ एक भी बार नहीं गए हैं, वहाँ जा करके ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब कि ये इतना मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से कि कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये मतलब कुछ 10th वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि हर जगह मतलब आईटीआई कर दो, यूपीएससी में कर दो, या किसी और जगह कर दो। तो ये कहते हैं आईटीआई वाले कुछ बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो कहते हैं हर जगह 10th कर दो। तो भाई हर जगह 10th वाली डिमांड थोड़ी नहीं कर रहे हैं, जहाँ 10th था वही तो 10th वो कह रहे हैं। आप ही लोग हर जगह आईटीआई का डिमांड कर रहे हो, जो आईटीआई कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ आईटीआई कहाँ था, जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? बीच में नोटिस आया था, सर्कुलर आया था, बट रेलवे ने उसको वापस ले लिया नोटिफिकेशन से पहले, तो फिर उस पर बवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। 10th वाले नहीं हर जगह जबरदस्ती 10th करा रहे जहाँ 10th नहीं था। आप हर जगह जबरदस्ती आईटीआई कर रहे हो जहाँ आईटीआई नहीं था। ठीक है, इस ग्रुप डी के वैकेंसी में कहीं भी आईटीआई नहीं था ओपन वैकेंसी में। किसी भी वैकेंसी 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में वैकेंसी आई थी, 2014 में वैकेंसी आई थी, कभी भी आईटीआई नहीं था। ठीक है, अनिवार्य नहीं था। आईटीआई एलिजिबल तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन कंपलसरी कभी भी नहीं था, इसलिए अभी भी कंपलसरी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा डिमांड करो जबरदस्ती वाला कि आईटीआई कर दो कंपलसरी। 10th वाले से जबरदस्ती डिमांड नहीं कर रहे हैं कि 10th हर जगह कर दो। ठीक है, तो 10th वाली गलती नहीं है, और गलती आपकी भी नहीं, आपको गुमराह किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो एग्जाम है, चाहे आप आईटीआई हो चाहे नॉन आईटीआई हो, आपका एग्जाम दिसंबर 1 में भी स्टार्ट हो जाएगा। आप उस पर फोकस करो, इन कोर्ट के चक्कर में मत पड़ो, आपस में लड़ना छोड़ो। चाहे आईटीआई चाहे नॉन आईटीआई हो, सबको यहाँ मौका मिलेगा एग्जाम में बैठने का, सबको फाइट करने का मौका मिलेगा। हाँ, जो लोग मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहे थे या सोच रहे थे आईटीआई करने से नौकरी पा गए, तो वो गलत है, वो इस फाइट में नहीं है कहीं भी। ठीक है, वो पढ़ाई उतना नहीं कर पाएंगे, उनको उतना नॉलेज नहीं हो पाएगा, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग रेगुलर पढ़ाई किए हैं, चाहे आईटीआई वाले हों चाहे नॉन आईटीआई वाले हों, उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर नोटिस मतलब क्या है, संडे छोड़ दिए, कल संडे है, मंडे और ट्यूसडे तक जो है आपका नोटिस आने का उम्मीद है। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे में आपका नोटिस आ जाएगा, और आपका एग्ज़ाम दिसंबर 1st वीक से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ट्यूसडे तक वेट करिए, मंडे को भी हो सकता है आ जाए या फिर ट्यूसडे को आ जाए। ठीक है, लेकिन दिसंबर 1st वीक तक जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने की उम्मीद है, और ऐसे लोग शेड्यूल बनाएंगे कि बाकी शेड्यूल पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। मैंने कहा ना, एएलपी का भी एग्ज़ाम है आगे, फिर एनटीपीसी यानी कि सीबीटी 2 का है, बहुत सारे एग्जाम्स आगे हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से लोग थोड़ा सोच समझ के बनाएंगे शेड्यूल। हो सकता है बीच बीच में ब्रेक रखें, गैप रखें ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम लंबा चला है, लगभग 1.5 महीने चल रहा है, तो उसमें बीच बीच में ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।